ली गई थी। उधर ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन को नशे की लत ने बीमार कर दिया। यह दावा दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के हवाले से दिया गया, जिसके मुताबिक किम जोंग उन का वजन 140 किलो से भी ज्यादा हो गया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा किया गया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि किम जोंग उन बुरी तरह नशे की लत से जूझ रहे हैं। बताया गया कि किम जोंग उन नींद की बीमारी से पीड़ित है। खबर के मुताबिक इसीलिए किम जोंग उन के अधिकारी उन्हें ठीक करने के लिए विदेशी इलाज की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि किसी भी सूरत में जल्द से जल्द किम जोंग उन को ठीक किया जा सके। दावा किया गया कि किम जोंग उन को नशे की ऐसी लत लगी है कि वो नशा करने के बाद काफी समय तक बस सोते ही रहते हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान में घुसने की तैयारी में लगा चीन बड़े पैमाने पर आत्मघाती ड्रोन बना रहा है। दावा किया गया कि ये ड्रोन पानी के नीचे भी दुश्मन पर हमला करने में सक्षम होंगे और इसीलिए उन्हें भविष्य का हथियार बताया जा रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ताइवान पर हमले के वक्त चीन उन आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि चीन और ताइवान के बीच लगातार तनाव बढ़ता ही जा रहा है। चीन की सेना ने कुछ दिनों पहले ही ताइवान की सीमा के करीब एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया था, जिसे ताइवान पर चीन के हमले की तैयारी के तौर पर देखा गया। लेकिन चीन को डर है कि अगर उसने ताइवान पर हमला किया तो अमेरिका जरूर बीच में आएगा। दावा है कि इसीलिए चीन अपनी सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने में जुटा है। इधर दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के वैशाली मेट्रो स्टेशन के नीचे बनी 2 दुकानों में आग लग गई। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन उसमें रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया, क्योंकि आग इतनी भयानक थी कि उसे बुझा पाना आसान नहीं था। घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की 4 टीमें वहां पहुंच गईं, जिसके बाद आग बुझाने का काम शुरू किया गया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग को बुझा लिया गया। इसके बाद दुकान में रखे सामान को निकाला गया। एक दुकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है, इसमें उसके बगल की दुकान में कुछ पार्ट में आग लगी थी। बताया गया कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी, जिसकी चपेट में बगल वाली दुकान भी आ गई। उधर बिहार के गया में एक बीजेपी नेता के घर पर बदमाशों ने बमों से हमला कर दिया। ताबड़तोड़ बम धमाकों की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। पिछले 1 साल में संतोष गुप्ता पर दूसरी बार ऐसा अटैक हुआ। हमले की तस्वीरें घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई, जिसमें 2 मोटरसाइकिल सवार बीजेपी नेता संतोष गुप्ता के घर के बाहर आते दिखाई दिए। इसके कुछ ही देर बाद उनके घर पर कई बम फेंके गए, जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हमले में बीजेपी नेता और उनका परिवार बाल बाल बच गया। पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे 2 जिंदा बम भी बरामद हुए। पुलिस आई, बड़ा हुआ आया लोग जी, तो नीचे भी 2 बम पड़ा हुआ था रोड पर। बीजेपी नेता ने राजनीतिक कारणों और पुरानी रंजिश की वजह से हमले की आशंका जताई। 7 ब्लास्ट इफेक्ट हम सीसीटीवी फुटेज में देखे हैं। पुलिस हमला करने वालों की तलाश कर रही है, क्योंकि पिछले 1 साल में संतोष गुप्ता को दूसरी बार निशाना बनाया गया। इस बीच वैज्ञानिकों ने यूरोप के देश नॉर्वे के उत्तर में मौजूद बैरेंट सागर में एक नया और बिल्कुल अनोखा ज्वालामुखी ढूंढ निकाला। यह ज्वालामुखी पानी के अंदर है, जो इससे पहले कभी नहीं देखा गया, क्योंकि वो बैरेंट सागर की 400 मीटर की गहराई में छिपा हुआ था। मगर समंदर में रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों ने आखिरकार आइस एज के वक्त के उस ज्वालामुखी को ढूंढ निकाला। बताया गया कि नॉर्वे के उत्तर में पानी के होने की वजह से यह ज्वालामुखी खौलता लावा नहीं बल्कि कीचड़ उगलता है। वो लगातार ऐसा तरल भी छोड़ता है जो मीथेन गैस से भरा हुआ है। इस ज्वालामुखी की खोज करके वैज्ञानिक उम्मीद से भर गए हैं। उनका मानना है कि ये ज्वालामुखी पृथ्वी के कई राज खोल सकता है। इधर कर्नाटक के चामराजनगर में भारतीय वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया। राहत की बात यह रही कि विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित बच गए, क्योंकि जिस तरह से विमान क्रैश हुआ उसमें उनकी जान भी जा सकती थी। वायुसेना के अधिकारियों के मुताबिक ट्रेनिंग के लिए उड़ान भरने के दौरान विमान क्रैश हो गया, जिसके बाद उसमें भीषण आग लग गई। ऐसी आग जिसमें जलकर विमान का ज्यादातर हिस्सा राख हो गया। जैसे ही विमान क्रैश हुआ, आसपास के लोग भी खौफ में आ गए। हालांकि हादसे की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंच गई और लोगों की मदद से आग को बुझाया गया। लेकिन विमान में क्या खराबी आई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। उधर अब